आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखने की कोशिश करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में जो कहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जैसे कि चलने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको नजर आ रहा होगा, बोल रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 11 संरेख है कि नहीं। संरेख का मतलब होता है सीधी लाइन। हमने आपको बताया था कि संरेख कहने का मतलब कि इस तरह से होगा। ठीक है, संरेख 3 गो बिंदु है, मानिए कि ये ए है, ठीक है, ये बी है और ये जैसे कि सी है। ए के रूप में कितना दिया हुआ है, 1 5 बोला है, इसमें कितना बोला है 2 3 बोला है, इसमें कितना बोला है -2 और 11 देखना है। अब इसी चीज को हम लोग जैसे बहुत देखने के लिए हम लोग जैसे ग्राफ से ही पता लगा लेंगे। ग्राफ से भी पता लगा लेंगे कि ये जो रेखा जो है संरेख है कि नहीं है। देखिएगा, हम यहाँ पे जैसे ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ग्राफ बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो गया ज्यादा से गया है तो ये 1 होगा, ये वाला जैसे कि 2 होगा। ठीक है, समथिंग वाई पे भी गया है, वाई पे भी गया है, वाई पे भी गया है 1 2 3 4 और 5 तक गया, क्योंकि इधर वाला को एक्स एक्स बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक्स वाला जो खाली साली एक्स माइनसों पे गया है, तो -1 और -2 इस तरह से हो गया। आई जो से वाई है, वाई पे 11 तक गया है, 11 तक गया है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 लगभग यहाँ तक आया। पहले ही बिंदु को हम देखने की कोशिश करते हैं, ए बिंदु को। तो 1 और 5 है, यानी कि 1 5 करने का मतलब कि x और y। तो x पे 1 y पे 5, x पे 1 यहाँ है, y पे 5 यहाँ है, लगभग इस तरह से जाएगा और बिंदु जैसे कि यहाँ पे मिलने की कोशिश करेगा। यहाँ पे मिलेगा, इसको बिंदु ए है कितना 1 और 5। उस तरह से b को देखेंगे तो 2 और 3 है, b को देखेंगे तो 2 और 3 है, 2 3 तो 2 है यहाँ पे, x है ना, ये y है, तो x पे 2 है और y पे 3 है। ये लगभग इधर से आएगा, यहाँ पे आने की कोशिश करेगा। समथिंग जैसे कि यहाँ पे ग्राफ पे देखिएगा, ये बिंदु जैसे कि b है, 2 और 3 है। ठीक उसी प्रकार से c को देखेंगे तो -2 और -11 है, -2 जैसे कि यहाँ है और -11 यहाँ है। समथिंग जो आएगा वो लगभग जैसे कि इस बिंदु पर आएगा। ये बिंदु जैसे कि c है, -2 है और -11 है, -2 है और -11 है, ये वाला है। अब आप नॉर्मल मिलाने की कोशिश करिएगा तो a से b गया, ठीक है, उसके बाद जैसे कि b से जैसे कि c पाया, इस तरह से a b c। बताइए, तो इस रेखा सीधा है, रेखा सीधा नजर आया। आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये जैसे कि संरेख नहीं है, या संरेखी नहीं है, यानी कि ये बिंदु संरेखी नहीं है। ये कैसे हो गया, तो हमने इसी पे भी जैसे करके दिखा दिया। लेकिन आप लोग को करना क्या है ना, कि आप लोग को करने के लिए जैसे कि नॉर्मली काम करना है कि आप दूरी सूत्र निकालिएगा। दूरी सूत्र करने का मतलब सर ए से बी की दूरी निकालिए। तो ए बी निकालिए, ए बी बराबर रूट एंडर, ध्यान समझिएगा, रूट एंडर नियम बताते हैं कि जैसे कि x1 y1 x2 y2, रूट एंडर x1 का मतलब 2, और 2 में से 1 जाएगा तो डायरेक्ट बचेगा 1 के स्क्वायर करते हैं, प्लस y1 y2, ये कितना है 3, यहाँ से निकलेगा जैसे कि 5, तो जुट जाएगा। कैसे जुट जाएगा इसे समझने की कोशिश करिएगा। जुट इसलिए जाएगा क्योंकि जैसे कि 3 है और माइनस जैसे कि 5 है, ठीक है ना, तो घट जाएगा, तो घटने का स्क्वायर करना है। जरूर समझिएगा, तो हम लोग को करना कुछ है, स्क्वायर करना है। यहाँ हो जाएगा जैसे कि 1 के स्क्वायर जैसे कि 1 हो जाएगा, प्लस करेंगे घट जाएगा तो जैसे -2 हो जाएगा, -2 के स्क्वायर जैसे कि 4 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो जैसे कि रूट एंडर जैसे कि 5 हो जाएगा, रूट एंडर 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप जैसे कि यहाँ से करके देखिएगा तो आप क्या करिएगा कि ए बी प्लस ए बी, देखिएगा संरेखी का जैसे कि रूल बताता है, ए बी प्लस बी सी बराबर होना चाहिए ए सी। ए बी प्लस बी सी दो भुजाओं का योग तीसरा के बराबर हो गया तो समझिए कि रेखा संरेखी हो जाएगा। अगर बराबर नहीं होता तो संरेखी नहीं है, ये 5 आया। अब उसी प्रकार से BC को निकाल के देख लेंगे, तो रूट एंडर ये मान लिया, किसको मान लिया है x2 y2, जिसको मान लीजिए x1, कुछ दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा x2 2 माइनस प्लस 2 के स्क्वायर, ये माइनस में था, प्लस 3 माइनस प्लस 11 के
स्क्वायर। एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे तो 2 दूनी के 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस जैसे 11 और 3 14, 14 के स्क्वायर 14 के स्क्वायर जो होता है वो जैसे कितना होता है 14 के स्क्वायर 196 होता है, 196 14 के स्क्वायर 196। आप नॉर्मल जैसे कि जोड़ने की कोशिश करिएगा तो रूट अंडर 6 6 12 के 2 19 से 20 21 212 कहाँ अंतर आ रहा है, ये कहाँ आ रहा है, ये कहाँ आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से एक बार जैसे कि AC को निकालना पड़ेगा रिवर्स, AC बराबर सेम उसी तरह से निकाल के डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि रेखा जो है सब्जेक्ट नहीं है। अब हम लोग जैसे कि 3 के बाद जैसे क्वेश्चन नंबर जैसे कि 4 पे चलने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है जो आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 बोला था कि जांच कीजिए कि बिंदु क्या बिंदु था 5 - 2, 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं। समद्विबाहु, अब बताइए समद्विबाहु के लिए नाम हम लोग चर्चा ले आपको। सम मतलब बराबर, द्वि का मतलब बाहु मतलब भुजा। जब 2 भुजा बराबर होगा उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। नॉर्मल आप फिगर बनाने की कोशिश करिएगा इस तरह से, ठीक है। इसको A मान लीजिए, B मान लीजिए, C मान लीजिए, दर्शा दो। A बराबर मान लिया कि A की जगह पर दिया गया है जैसे कि 5 - 2, B पर दिया गया है 6 4 और C पर दिया गया है 7 - 2। ये जैसे कि भुजा है। समद्विबाहु कैसे कहेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। 2 को जैसे कि दूरी यदि समान आएगा तो समझिएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज है, और अगर यदि समान नहीं आता है तो समझिएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। 2 त्रिभुज में जैसे देखिए इसको हम चाहेंगे तो ग्राफ पर भी निरूपित करके देख लेंगे कि ग्राफ पे क्या ऐसा आकृति बनता है, ग्राफ पे त्रिभुज की आकृति बनता है कि नहीं बनता है। त्रिभुज की आकृति बनता होगा तो ठीक है, नहीं बनता होगा तो त्रिभुज नहीं है। पहले हम इसको हल करके ग्राफ पे आपको दिखा देते हैं। तो पहले हल करने की कोशिश करिएगा तो ध्यान से हम लोग देखेंगे। तो पहले जैसे AB बराबर निकालना जा रहे हैं, AB बराबर दूरी सूत्र जैसे कि रूट अंडर सेम होता कुछ है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बैठा लीजिए, इसको मान लेते हैं जैसे कि x1, इसको मान लेते हैं जैसे कि x2 y2 y1 x1 y1 x2 y2 कुछ मान लीजिए। तो रूट अंडर x2 - x1 तो हो जाएगा जैसे कि 6 माइनस जैसे कि 5 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो 4 माइनस 2 के स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 के स्क्वायर, क्योंकि माइनस में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक स्टेप जैसे कि जोड़ेंगे तो हो जाएगा जैसे कि घट के तो 1 हो जाएगा, 1 के स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 2 6 के स्क्वायर। एक स्टेप करेंगे तो 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा और प्लस जैसे कि 6 हो जाएगा 36, यानी कि रूट अंडर जैसे कि देखेंगे तो 37 आया। बस इतने फर्क नहीं। AB के निकाल दिए, अब AC के निकालते हैं, AC के निकालते हैं AC। अब AC की दूरी सूत्र यानी कि सही बिंदु निकालने की कोशिश करते हैं। x1 आए तो मान लेते हैं x2 और y2 सेम रूट अंडर 7 - 5 के होल स्क्वायर प्लस -2 और -2 तो -2 और माइनस प्लस 2 के होल स्क्वायर। एक स्टेप बढ़ेंगे तो जो जाएगा 7 में से जैसे 5 जाएगा तो 7 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 के जैसे के स्क्वायर अब प्लस ये करेंगे तो 2 से 2 जैसे कि खत्म हो रहा है यानी कि 1 हो जाएगा। तो 1 के स्क्वायर यानी कि 2 के स्क्वायर जैसे कि 4 प्लस जैसे कि 1 के 1 रूट अंडर जैसे कि जोड़ेंगे तो हो जाएगा भैया 5। रूट अंडर 5 आया। अभी तक तो कोई पता नहीं लग रहा है, 2 निकाला तो पता नहीं लगा, क्योंकि ई जैसे कि AC बराबर जो आ रहा है 5 आ रहा है और ये जैसे कि निकल रहा है जैसे कि AB बराबर जैसे कि 37 निकल रहा है। कितना निकला है 37। अच्छा उसके बाद हम लोग BC पकड़ के देख लेते हैं, BC पकड़ के देखते हैं, उससे से हम लोग को पता लग जाएगा। तो BC कितना है, BC कोई को मान लीजिए ये जैसे कि x2 y2 है मान लेते हैं 1 तो रूट अंडर x1 - x2 नियम ही नहीं बोलता है तो 6 माइनस के 7 के होल स्क्वायर प्लस करो 2 और माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि 2 है होल स्क्वायर। एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा माइनस जैसे कि 1 के होल स्क्वायर प्लस 2 दूनी के 4 4 के होल स्क्वायर 4 के होल स्क्वायर 1 के होल स्क्वायर जैसे कि 1 के और 4 के जैसे कि 4 के हो जाएगा जैसे कि 16 हो गया। रूट अंडर देखेंगे तो जैसे कि 17 हो गया। 17 तो है नहीं। अब देखो तो
ए बी ए सी बी सी, ये तीनों जैसे कि अलग अलग है। एक आया जैसे कि 37, एक आया है 5, एक आया है 17। तो क्या ये जैसे कि समद्विबाहु त्रिभुज है? बोलिए यस या नो। तो हम लोग के निकालने के अनुसार तो लगा नहीं है, नहीं। तो जांच कीजिए कि यानी कि इन सब बिंदुओं समद्विबाहु त्रिभुज नहीं समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। क्यों नहीं है? बना के हमने देखा कि समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज करने का मतलब कि दो भुजा को जैसे कि बराबर होना चाहिए था, दो भुजा बराबर एक हो भी नहीं किया, समद्विबाहु त्रिभुज का। हाँ भले त्रिभुज है लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। अब त्रिभुज है कि नहीं है वही हम लोग जांच कर लेते हैं। नॉर्मल आप देखिए इस तरह से कर लेते हैं इस फिगर को। इस फिगर के आप जब देखने की कोशिश करिएगा तो ये 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं। इधर भी 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5। ये सब माइनस में जाएगा, माइनस में 6, माइनस में 5, माइनस में 4, माइनस में 3, माइनस में 2, माइनस में के प्लस में जाएगा 1 2 3 4 5। इधर माइनस में जाएगा, माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5। ये प्लस में जाएगा 1 2 3 4 5। निरूपित करके देख लीजिए। जैसे बिंदु ए को देखने की कोशिश करते हैं। 5 माइनस 2 है, एक्स पे लेना है 5, माइनस पे लेना है 2। एक्स पे लेना है 5, माइनस पे लेना है 2। इधर जाएगा समथिंग समथिंग जैसे कि यहाँ पे आएगा, इसका नाम जैसे कि ए रखो। कितना भी है तो 5 माइनस 2 है, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए हम बी को देखेंगे तो 6 4 लेना है, 6 लेना है एक्स पे लेना है यहाँ पे 6 और 4 देना है इस पे। ये जैसे कि इधर से जाएगा समथिंग, इधर से आएगा तो लगभग जैसे कि यहाँ पे जो बिंदु बनेगा वो बनेगा जैसे कि बी है कितना, तो 6 4 है, 6 4 है। उसी प्रकार से 7 और 2 लेना है, 7 और 2 लेना है, 7 और 2। एक्स पे लेना है 7, वाई पे लेना है 2। एक्स पे लेना है 7, इधर बढ़ जाएगा, ये इधर बिंदु आ जाएगा तो एक्स पे लेना है 7 समथिंग, वाई पे लेना है 2। इस तरह से बाबू बना। ये बिंदु जैसे कि सी है, ये बिंदु सी है। अब मिलाइए इस आकृति को, ए से बी को मिलाया, ए से बी को मिलाया, बी से जैसे कि सी को मिलाया, ए से बी को मिलाया। देखो तो त्रिभुज की आकृति बन रहा है। देखिए तो लगता है कि त्रिभुज ही है ग्राफ पे, लेकिन हम लोग को देखना है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज जैसे कि जांचने के बाद ही आपको पता लगा कि है कि नहीं है। तो हम लोग को देखने के बाद जैसे कि लगता है कि समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। आइए हम लोग जैसे कि अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम लोग जैसे कि 5 देखने की कोशिश करते हैं। 5 देखा है एक बार, जो 4 जो क्वेश्चन जो था वो संरेखित था इनके है, क्योंकि जो हम लोग जैसे कि लास्ट में जैसे बीसी जो निकाले थे तो यहाँ पे जैसे कि 4 था और यहाँ पे जैसे कि 2 था, तो वो भी जैसे कि लगभग 37 आ जाता है, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज था। इसमें देखिए मिस्टेक हो गया था, पर कोई बात। इसमें देखिए बोला गया है कि किसी कक्षा में जैसे कि 4 जैसे कि मित्र बिंदु जैसे कि ABCD पर बैठे हुए हैं। हमने एक कक्षा ले लिया, इसमें जैसे कि ABCD बिंदु को भी दर्शा दिया है। ABCD बिंदु पर जैसे कि बैठा हुआ है, ठीक है। AB सॉरी लिखना CD, ABCD पर बैठा हुआ है। जैसे कि आकृति 7.8 में जैसे दर्शाया गया है। चंपा चमेली कक्षा के जैसे कि अंदर आती है और कुछ मिनट जैसे कि तक देखने के बाद जैसे कि चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम्हें या क्या तुम जैसे कि नहीं सोचते हो कि ABCD एक जैसे कि वर्ग है। ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है। चमेली जैसे कि इससे जैसे कि सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि क्या ये कौन सी बात सही है, यानी कि चंपा में सही है, चमेली में सही है, क्या ये रियल में वर्ग है या वर्ग नहीं है। ये बात की जैसे कि आपको चर्चा करना है। लेकिन हम लोग जैसे ग्राफ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने बिंदु को दर्शा दे रहे हैं। इसमें जो ग्राफ में जो बिंदु जो दिखाया जा रहा है, आप इस तरह से देखिएगा, मोटा मोटी जैसे ग्राफ दिया इस तरह से ऐसे करके, और यहाँ पे जैसे कि देखेंगे तो बिंदु जैसे कि ये है, लगभग जैसे ये रेखा जो गया है ये जैसे कि 3 है, ये वाला जैसे कि 3 है, ये वाला जो है 4 है, 4 है। ये जो बिंदु ए हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा। बिंदु ए जो है ये 3 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 3 हो जाएगा, ये जैसे कि 4 हो जाएगा।
ठीक उसी प्रकार से ऊपरी जैसे कि बिंदु जैसे कि बी है, तो ऊपरी वाला बी जो है वो कम से कम जैसे कि गया है 7 पे, इधर से जैसे कि 7 पे है, ये जो है रेखा ये 7 पे है, ये जो रेखा है वो कितना पे है, तो ये रेखा लगभग लगभग 6 पाएगा, तो 6 7 हो जाएगा, 6 और 7 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे कि सी को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, तो लास्ट में गया है जैसे कि एक्स पर गया है 9 पर, ऊपरी से गया है जैसे कि 4 पर, ये जैसे कि 9 है और ये जैसे कि 4 है। और ठीक उसी प्रकार से हम बी को देखने की कोशिश करेंगे, जैसे 6 और 1 है, 6 और 1 है, यही जैसे कि रेखा है, आपको यहाँ से यहाँ मिलाना है और यहाँ से यहाँ मिलाना है, यहाँ से यहाँ मिलाना है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ मिलाना है। अब देखिए यही है ABCD। अब ये वर्ग है कि नहीं है ये आपको जैसे करके देखना है। देखो भैया वर्ग तो ये है, ग्राफ तो दर्शाए हैं, तो वर्ग तो ये है, बना भी है वर्ग, 100% है कि ये वर्ग बन भी रहा, तो वर्ग तो ये है, वर्ग तो ये है, ये पूरा इस सब जैसे में काट देते हैं तो आपको बात मालूम चलेगा कि वर्ग तो ये है, वर्ग ये है। ठीक है ना, अगर आप अभी दर्शाने की कोशिश करेंगे तो आप देखिएगा तो दर्ज जाएगा। ये जैसे कि वर्ग तो है, अब वर्ग की जैसे कि आपको शर्त होता है, शर्त होता है कि चारों भुजा का जो मान है वो बराबर आएगा। ठीक है ना, और विकर्ण भी होती है ना, ये विकर्ण यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी विकर्ण खींचे थे, विकर्ण भी बराबर आता है। इसे एक आध दो हम बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे देखिए जैसे कि ए बी कर रहे हैं, ए बी बराबर दूरी निकाल रहे हैं, बी बराबर ही ए और बी, इसको मान लेते हैं जैसे कि x2, तो 6 माइनस हो जाएगा 3, अपने अकॉर्डिंग मानिएगा, प्लस 7 माइनस 4 हो जाएगा 7 और माइनस जैसे कि 4 होल स्क्वायर हो जाता है, रूट अंडर करेंगे तो घट जाएगा, तो हो जाएगा जैसे कि 3। ठीक है ना, छोटा छोटा करने की कोशिश करते हैं। देखिए 6 में से जैसे कि 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 के स्क्वायर जैसे कि रूट के अंदर जैसे कि 9 हो जाएगा, प्लस 4 में से घटेगा, तो जैसे कि 4 में से 3 घटेगा तो जैसे कि 7 हो जाएगा, 7 में से 4 घटेगा तो 3 हो जाएगा, 3 के स्क्वायर जैसे कि 9 हो जाएगा, 9 जैसे कि निकालेंगे तो रूट अंडर जैसे कि 18 हो जाएगा, रूट अंडर जैसे कि 18 हो जाएगा, 3 तरीके 9 होता है, 9 दूनी 18 होता है, यानी कि 3 रूट 2 हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है देखिएगा, 9 गुने 2, 9 दूनी 18, 9 के वर्गमूल जैसे कि 3 रूट 2 पहला है। ठीक है, अब इसे देखते हैं, उसी प्रकार से हम लोग BC देखने की कोशिश करते हैं, तो रूट अंडर इसे करेंगे तो इसको मान लेते हैं x2 y2 x1 y1 मान लेते हैं। 9 में से हमने जैसे 6 को घटाएंगे तो रूट अंडर 3 होगा, रूट अंडर 3 के स्क्वायर, प्लस 4 में से जैसे कि 7 को घट रहा है, 4 में से जैसे कि 7 घटेगा ना, देखिए घटा के देख लीजिए, 4 में से 7 घटेगा तो 3 हो जाएगा, तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा है 3 के स्क्वायर, नहीं तो थोड़ा सा आप कहिएगा कि सर ऐसे कैसे करती है, लो ना भैया बात बराबर रहेगा। मान लो ना x2 y2 x1 y1 कुछ मान लेते हो तो बात बराबर है, 6 माइनस 9 के होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 के होल स्क्वायर, एक स्टेप बढ़ाएंगे ये हो जाएगा माइनस जैसे कि 3 के होल स्क्वायर प्लस जैसे कि हो जाएगा घट के जैसे कि 3 माइनस 3 के होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा सिर्फ जैसे कि 9 और प्लस हो जाएगा 9 ले देखे तो उसे बचेगा जैसे कि 3 रूट 2, दो तो बराबर हो रहा है, ए बी ऐसे बराबर हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं CD बराबर, CD को भी देखेंगे तो सेम का 9 में से जैसे कि 9 में से 6 को घटाएंगे तो रूट अंडर जैसे कि 3 हो जाएगा, 3 के स्क्वायर प्लस 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3 के स्क्वायर लेके जैसे कि भागेंगे तो हो जाएगा जैसे कि 3 तरीके 9, 3 तरीके 9 प्लस जैसे कि 9 बराबर जैसे कि 3 रूट 2, ये भी 3 रूट 2, ये भी 3 रूट 2 और ये भी 3 रूट 2। उसके बाद इसको करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 6 में से जैसे कि 3 को घटाएंगे तो 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3, 4 था, 4 में से जैसे कि 1 को घटाएंगे तो 3 के लेकर 3 तरीके 9, यानी कि चारों भुजा बराबर है। इस तरह से कर लीजिएगा, विकर्ण कर लीजिएगा, तो विकर्ण करने का मतलब AC कर लीजिएगा, विकर्ण देखिए विकर्ण AC बराबर AC कर रहे हैं, ये जैसे कि 9 में से जैसे कि 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा रूट के अंदर जैसे कि 6 स्क्वायर प्लस 4 में से 3 को 4 में से 4 था, है ना, ये 4 था, तो 4 में से जैसे कि 4 को घटाएंगे तो हो जाएगा जैसे कि 0, यानी कि जैसे कुल मिला के कहेंगे तो 36 आ जाएगा, ये जोड़ जाएगा। उसी प्रकार से आप जैसे कि BC को करके देखिए, BD को करके देखिए, BD को करके देखिए, तो BD को करके देखेंगे तो सेम काम होगा, 6 में से 6 गया तो 0 के स्क्वायर, और इसमें से देखेंगे 7 में से 1 जाएगा तो 6 के स्क्वायर, तो फिर तो जैसे कि आया जैसे कि 36 के ऊपर यानी कि 36 आ रहा है,
यहाँ पर जैसे क्या आएगा 36, रूट अंडर 36 का वर्गमूल होता है जैसे कि भैया 6 और 6, यानी कि 36 से समान है, तो ये वर्ग है। ठीक है, आई होप उम्मीद करते हैं कि आप सबको जैसे कि समझ में आ रहा होगा। इसी तरह की इसमें क्वेश्चन है, और इसमें जैसे कि क्वेश्चन जैसे कि 6 है, यानी क्वेश्चन जो पढ़ना है यहाँ 10 तक क्वेश्चन पढ़ना है, 10 तक क्वेश्चन पढ़ना है। 6 क्वेश्चन जैसे कि देखिए आप लोग, 6 क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा हम लोग। क्वेश्चन नंबर जैसे कि 6 देखिए दोस्तों, कुछ नहीं है 6 में। 6 नंबर क्वेश्चन जैसे कि बोला गया है कि निम्नलिखित जैसे कि बिंदुओं को देखकर बताइए कि ये चतुर्भुज है कि नहीं है। 6 में इन सब में से आपको चतुर्भुज देखना है, जैसे कि क्वेश्चन जैसे कि 1 से लेकर 3 तक दिया गया है। अब इसमें जैसे कि चतुर्भुज है कि नहीं है, चतुर्भुज का जैसे कि शर्त जो होता है हम आपको बताए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि कौन चतुर्भुज है, चतुर्भुज है कि नहीं है। पहले तो आकृति से पता लग जाएगा कि चतुर्भुज है कि नहीं है। ठीक है, हमने जैसे कि नॉर्मल आपको जैसे करने की कोशिश दिखा रहा है, आकृति से पता लग जाएगा। देखिएगा बोल रहा है इसमें जैसे कि दिखाया गया है पहला में कि जैसे कि -1 -2, दूसरा बोला गया है 1 -0, दूसरा बोला है 1 0। ठीक है, तीसरा बोला है जैसे कि -1 और 2, -1 और 2। चौथा जो बोला है वो बोला है जैसे कि -3 और 0, -3 0, यही बोला है। आप अगर आपको डायरेक्ट बना के देख लीजिए चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहीं से पता लग जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, माइनस में प्लस मिस हो जाएगा। अच्छा, माइनसों में लेना है, माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4, इस तरह से कुछ। अब दर्शा देते हैं -1 -2। इसको अलग हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स वाई। एक्स पे लेना है 1, यहाँ पर ही है, वाई पे लेना है 2, यानी कि समथिंग समथिंग जैसे कि एक सोचे जैसे कि यहाँ पर ही आएगा। मान लेते हैं कि ए है, ये पर देखो 1 और 0, 1 और 0 लेना है तो यहीं पर रह जाएगा। ये मान लिया है कि बी है। उसी वजह से -1 और 2, 1 और 2, -1 यहाँ पर ही है, 2 यहाँ पर ही है, समथिंग समथिंग जैसे कि इस तरह से जैसे कि जाएगा, यहाँ पर ही आएगा। ये जैसे कि सी हो गया। और डी पर देख लो जैसे कि -3 लेना है और 0 लेना है कि यहाँ पर ही हो जाएगा, ये जैसे कि डी। अब मिलाइए, ए बी को मिलाते हैं, बी सी को मिलाते हैं, और डी सी को मिलाते हैं, और डी ए को मिलाते हैं। देखिए यही जैसे कि आकृति बना। अब आप लोग बताइए कि जैसे कि चतुर्भुज है कि नहीं। तो चतुर्भुज तो है, वही बात आपको देखना है कि कौन कौन चतुर्भुज है। आकृति इस तरह से बन जा रहा है तो चतुर्भुज है। आप जैसे कि निकाल के दूसरे सूत्र पर देख लीजिए कि चतुर्भुज है कि नहीं है। अब इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर जैसे कि 7 बड़ी आसान है। क्वेश्चन नंबर जैसे कि 7 देखने की कोशिश करिएगा। 10 तक क्वेश्चन है। बोलता है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदुरुस्त है। समदुरुस्त ज्ञात करने के लिए बात बराबर है। आपको हमने बताया था कि दूरी जैसे कि समान होना चाहिए। ठीक है, तो x अक्ष पर की जैसे कि दूरी ज्ञात करना है, वो भी जैसे कि समदुरुस्त है कि नहीं है। ठीक है, तो आई होप वीडियो जैसे कि बड़ा हो रहा है, इसको हम लोग जैसे कि नेक्स्ट क्लास में जैसे करने की कोशिश करेंगे। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।